दिस इज स्वाशा द रैप अप। एक और इंतहाई ट्विस्टेड मर्डर केस जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में 1978 में पेश आया है। इसे यूबा काउंटी 5, यूबा वहाँ का एक कैलिफोर्निया का एक छोटा सा एरिया था, उसे यूबा काउंटी के नाम से जाना जाता था। और इस केस को यूबा काउंटी 5 इसलिए कहा जाता है कि ये 5 दोस्तों की कहानी है जो कि एक ख़ास मैच देखने गए थे और वापसी पर कभी घर नहीं पहुँचे। तो आज का ये केस शुरू करते हैं। 24 फरवरी 1978 ये जगह है मैरिसविले कैलिफोर्निया। और उस जगह जो कैलिफोर्निया के ये जो टाउन था उसमें 5 दोस्त रहते थे। टेड वेहर जो कि 32 साल के थे, जैक मैड्रूगा जो कि 30 साल के थे, बिल स्टर्लिंग 29 साल के, जैकी होर्ट जूनियर 24 ईयर्स के और गैरी मैथियास जो कि 25 ईयर्स के थे। इनमें से ये जो 5 दोस्त थे ये कोई डिसेबल्ड लोग थे, यानी किसी तरह से जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं जिन्हें ख़ास ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्शंस वगैरह की। ये 5 दोस्त जो थे उन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारी थी यानी मेंटली जो कि वो खुद काम नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ जो इन सब में आम लोगों से ज़्यादा ख़ास बनाती थी वो ये थी कि 5 बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब स्पेशल ओलंपिक्स जो थे उसकी बास्केटबॉल टीम थी गेटवे गेटर्स, उसमें भी खेलते थे, यानी उनके स्टार प्लेयर्स थे। इन सारे दोस्तों में गैरी मैथियास एक ही बंदा था जिसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला था। वो पहले यूएस आर्मी में सर्व कर चुका था और उसके बाद जब उसे ये वाला पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया हुआ तो उसके बाद उसका इलाज स्टार्ट हुआ और उसे वापस घर भेज दिया गया था। ये 25 फरवरी को इनकी जो टीम थी उसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट था सैक्रामेंटो में, और जो टीम जीतती थी उसे जीतने वाली टीम को लॉस एंजलिस का 1 हफ्ते का ट्रिप मिलना था। और ये वाला जो टूर्नामेंट था ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन उस वक़्त वो कुछ और ही शायद सोच रहे थे। तो 24 फरवरी की रात वो अपने दोस्त जो कि इनका जैक मैड्रूगा दोस्त था 1969, उसकी अपनी गाड़ी थी मर्करी मोंटैगो, उसमें सवार होकर ये 50 किलोमीटर दूर चीको गए जहाँ चीको स्टेट यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल मैच था। और ये मैच देखने के बाद उन्हें घर वापस आना था ताकि वो अगली सुबह यानी जो 25 फरवरी को उनका एक टूर्नामेंट था उसकी तैयारी करनी थी। और ख़ुद को सिर्फ रिफ़्रेश करने के लिए वो 24 फरवरी को ये मैच देखने चले गए थे। लेकिन उस मैच के बाद वो कभी घर वापस नहीं आए। जब वो मैच 24 फरवरी 1978 को ख़त्म होता है तो तकरीबन 10 बजे के करीब 5 दोस्तों को आखिरी बार स्टेडियम से निकलते देखा गया था। कुछ देर बाद इन्होंने चीको में ही एक स्टेट है वहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर था, वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ख़रीदे और जो उनका आखिरी स्टॉप था। उस रात जो मौसम था वो भी कुछ ख़ास नहीं क्योंकि सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो बर्फ़बारी वगैरह हो रही थी, बहुत शदीद सर्दियाँ पड़ती हैं उधर कैलिफोर्निया स्टेट में फरवरी में। इसीलिए जब वो घर से स्टोर में से अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर निकले हैं तो वो घर की तरफ यानी जो साउथ की तरफ उन्होंने जाना था चीको से, जहाँ पे उनके घर थे। लेकिन वो अपने घर जो था साउथ साइड पे उन्होंने ड्राइव नहीं की बल्कि वो नॉर्थ की साइड पे जो कि 70 किलोमीटर दूर था। और एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी। प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट वहाँ की पहाड़ियों में पहुँच गए थे, यानी वो अपने घर से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चले गए थे। लेकिन क्यों गए थे ये किसी को नहीं पता। चुनाचे 24 फरवरी 1978 को जब ये रात को अपने घर नहीं पहुँचे तो इनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने उसी रात पुलिस को इन्फॉर्म करके अपनी मिसिंग रिपोर्ट इनकी जमा करवा दी। अगली सुबह तक इनकी इन्वेस्टिगेशन और इनकी तलाश शुरू कर दी गई। इर्द गिर्द के एरियाज़ में, चीको में, बाकी हर जगह पर पूछा गया और देखा गया, मगर कहीं भी इनका नामो निशान नहीं था। और इसी तरह 4 दिन गुजर गए और 28 फरवरी 1978 को पुलिस को जो जैक मैड्रूगा की जो कार थी वो एक हाईवे थी उसी के करीब, कुंची हाईवे, जो कि तकरीबन चीको से 70 किलोमीटर दूर थी और काफ़ी ऊपर थी, यानी बहुत पहाड़ वगैरह थे। वहाँ पर एक जंगल के अंदर उसकी कार खड़ी हुई मिली। उस कार को जब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें जो उन्होंने स्नैक्स वगैरह ख़रीदे थे वो ख़त्म हो चुके थे, दरवाजे खुले थे, गाड़ी में अच्छा खासा पेट्रोल मौजूद था, यानी कोई गाड़ी इस तरह से नहीं थी कि ख़राब थी या चल नहीं सकती थी। हाँ, सिर्फ गाड़ी में चाबियाँ नहीं थी, यानी उसकी जो कीज़ थी, और वो 5 दोस्त गायब थे। पुलिस ने भी यही कहा कि क्योंकि कार जो है ये बिल्कुल पूरा उसमें पेट्रोल है, ये चल सकती है और बर्फ़ से बाहर भी निकल सकती थी, और इन केस अगर ये बर्फ़ में भी फंसी हुई थी तो ये 5 दोस्त में से अच्छा खासा धक्का लगा के 4 उसको निकाल सकते थे।
इसी तरह गाड़ी के अंदर कोई झगड़ा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यानी तोड़-फोड़ कुछ भी कोई इस तरह के निशान मौजूद नहीं थे, यानी कोई सुकून से इस गाड़ी में से निकल कर बाहर गया था। इसके बाद तलाशी जारी रही, लेकिन उस गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं मिल सका। उधर से कोई भी ऐसा नामो निशान, कोई लीड पुलिस को नहीं मिली जो उन तक पहुंचने में कोई मदद करती। और इसी तरह यह इन्वेस्टिगेशन 3 महीने यानी जून 1978 तक चलती रही। लेकिन क्योंकि जैसे हमने बताया था कि फरवरी में कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, इसीलिए जून के करीब जब वो बर्फ़ तकरीबन पिघल गई और रोड्स वगैरह और हर चीज़ क्लियर हो गई, तो पुलिस को जो कार जहाँ खड़ी हुई थी वहाँ से 20 मील के फासले पर यूएस फॉरेस्ट सर्विस का एक ट्रेलर था, उन्हें वो नज़र आया। तो चुनाचे ये लोग वहाँ तक गए। ट्रेलर का जो बैक साइड वाला शीशा था वो टूटा हुआ था। जब पुलिस ने अंदर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया, क्योंकि ट्रेलर का वो मंजर ऐसा था कि जो किसी की भी होश उड़ा दे। ट्रेलर में टेड वेनर की लाश मौजूद थी। टेड वेनर को 8 शीट्स यानी 8 जो शीट्स थी उससे लपेटा गया था, जैसे उसे सर्दी से बचाने की कोशिश की जा रही है। टेड वेनर जब फैब में गायब हुआ था तो बिल्कुल क्लीन शेव था, लेकिन अब जब वो डेथ उस पर मौजूद था, उसकी जो लाश थी उसकी दाढ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो काफ़ी हफ्तों तक यानी काफ़ी अरसा वो ज़िंदा था, तभी उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी थी, या शायद 1-1.5 महीने तक। लेकिन उसको देख के वो तकरीबन उसका अच्छा खासा वेट कम हो चुका था। वो अच्छी खासी बिल्ट वाला बंदा था, यानी उसका वेट अच्छा खासा था। और जब उसकी लाश मिली तो उसका तकरीबन 15 से 20 केजी वेट कम हो चुका था, यानी वो भूख से मरा था। और ट्रेलर में अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। प्रोपेन के टैंक मौजूद थे, जो कि अगर होते तो उससे आप आग जला के खुद को सर्दी से बचा सकते थे। लेकिन ये खाना और ये सब कुछ वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे इस खाने को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन क्यों? भूख से मर रहे थे लेकिन खाना नहीं खाया उस ट्रेलर में मौजूद। चुनाचा एक साइकोलॉजिस्ट जो जानती थी कि इनको थोड़ी सी मेंटल डिसेबिलिटी थी, उन्होंने अपना एक रिव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि शायद उनकी एक मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से वो किसी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे जो उनकी अपनी नहीं थी। क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि उन्हें डिसेबिलिटी थी मेंटल, यानी जब तक उनको कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता नहीं देता था कि आप इधर बैठ जाएँ, आप आ जाएँ और आप इस तरह करें, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से नहीं कर सकते थे। तो शायद यही वजह रही होगी कि वो खाना जो उन्हें लगा कि शायद ये इनका नहीं है और इन्हें किसी ने बताया नहीं कि ये आपने खा सकते हैं, इसी वजह से वो खाना उन्होंने नहीं खाया। लास्ट से ये भी बाद में मालूम हुआ जब टेस्टिंग्स वगैरह की गई फॉरेंसिक टीम्स ने, कि वो तकरीबन 3 वीक्स तक, यानी जिस अरसे में 24 फ़रवरी तक जब वो गुमे थे, उसके बाद 3 वीक्स तक वो ज़िंदा रहा था, टेड वेनर। और उसके बाद उसकी भूख की वजह से डेथ हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं कि अगर वो ज़िंदा था और उसे सर्दी लग रही थी और वो इसी तरह से था, तो वो क्यों बाहर नहीं निकला, क्यों उसने मदद नहीं मांगी, बाहर की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह कार से ट्रेलर तक के रास्ते में, जो कार जहाँ पार्क थी और जहाँ पे ट्रेलर पड़ा था, वहाँ पर पुलिस को बर्फ़ पिघलने के बाद 2 और लाशें भी मिली, जैक मैड्रूगा और बिल स्टर्लिंग। दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पे एक दूसरे से 8 मील दूर पड़े हुए थे। वहाँ पर जंगलों में मौजूद शायद वाइल्ड लाइफ ने उनकी लाशें वगैरह खा ली थी और इसी वजह से सिर्फ हड्डियाँ बची थी। जो चौथा दोस्त था जैक ह्यूड, उसकी लाश भी ट्रेलर से तकरीबन 2 माइल के नॉर्थ साइड पर मिली। इस तरह से जो 5 दोस्त थे उनमें से 4 की लाशें तो मिल चुकी थी, लेकिन गैरी मैथियास, जो असल में सेहतमंद था, उसका कोई पता नहीं चला। वो गायब था, उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई। लोग कहते हैं कि गैरी मैथियास क्योंकि पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया की वजह से उसे डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशंस वगैरह दी थी और वो नहीं लेता था। हो सकता है उसके दिमाग ने उसे सही और गलत का फ़र्क ना बताया हो और उसी ने अपने दोस्तों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया हो। लेकिन अगर वो कातिल था और उसने अपने दोस्तों को मारा, तो उसे भी तो मरना था, या तो वापसी आ जाता या तो मर जाता। लेकिन क्यों उसका नामो निशान यानी गैरी मैथियास की लाश आज तक नहीं मिली। इर्द गिर्द के फॉरेस्ट में बहुत सारा टेस्टिंग की गई, जो डॉग्स होते हैं उनको लेके जाया गया कि शायद कहीं ना कहीं गैरी मैथियास का भी पता चल सके। इसके अलावा फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के बाद काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई, जिनमें से कुछ जो मशहूर 3 थ्योरीज हैं वो यही हैं कि शायद पाँचों ने उस रात उन्हें किसी हिचहैकर यानी जो कि जंगल में आए थे कोई सैर है उसके लिए, और उन्होंने उसको रास्ता दिखाया और उन्हें, क्योंकि वो मेंटली डिसेबल थे, तो वो उसके कहने पर उस रास्ते पर चल पड़े और इस तरह से वो उस फॉरेस्ट के ट्रेलर में पहुंच गए।
लेकिन क्योंकि कार जो उनकी मिली उसमें कोई लड़ाई वगैरह की या ज़बरदस्ती के निशानात नहीं थे, इस वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरी थ्योरी ये भी है क्योंकि गैरी मैथियास जो था वो शिज़ोफ्रेनिया जो था उसका पेशेंट था, और इसका जो शिज़ोफ्रेनिया था शायद वो इस कदर बढ़ गया कि उसने सोचा कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे आपको शिज़ोफ्रेनिया में मरीज़ को जो है वो खुद से हेलुसिनेशंस आती हैं जिसमें वो देखता है कि कोई अटैक करे या कुछ भी इस तरह की, उसका माइंड जो है वो उसको इस तरह की थ्रेट से अलर्ट करता रहता है। तो उसने कार को पहाड़ियों में ले जाकर सबसे कहा कि वो भागे, लेकिन अगर वो खो गया था तो आखिर वो खुद कहाँ है? क्योंकि अगर जो खुद शिज़ोफ्रेनिया था तो उसे खुद भी तो उधर कहीं ना कहीं करीब उसे उसकी लाश हो, उसे मिलना चाहिए था। तीसरी थ्योरी ये है कि शायद उस रात उन्होंने गलती से कोई ऐसी चीज़ देख ली थी, शायद कोई मर्डर या कोई ड्रग डील, और उस कातिल ने उन्हें उसी फॉरेस्ट में ले गया और वहाँ पर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है गैरी मैथियास अभी भी ज़िंदा हो, किसी बैंकर में मौजूद हो या किसी मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन खैर, अब तक की जितनी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं उसमें आज तक गैरी मैथियास का पता नहीं चल सका। पुलिस ऑफिसर्स ने खुद कहा कि ये केस जो है ये इट इज़ बिज़ार एज हेल, यानी ये इतना अजीब व गरीब है कि ये बिल्कुल समझ से बाहर है। क्योंकि एक तरफ थे 5 दोस्त जिसमें से थे 4 डिसेबल और स्पेशल ओलंपिक्स की टीम के स्टार प्लेयर्स थे, और इस तरह से मैच देखने के बाद वो पहाड़ियों में बिखर गए। ट्रेलर में खाना था लेकिन खाना नहीं खाया गया, प्रोपेन था लेकिन उससे जलाकर ख़ुद को गर्म नहीं किया गया, टेड विनर ने ख़ुद को कैसे शीश में खुद ही लपेटा, और गैरी मैथियास जो कि आज तक अमेरिका के डाइटलो पास के मामले में उसकी लाश का कोई पता नहीं है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है कि वाकई एक एक्सीडेंट हो सकता है या किसी ने वाकई मर्डर किया, गैरी मैथियास था जिसने ये सब कुछ किया, या इंसानी दिमाग किसी हद से ज़्यादा गहराई का कोई मामला है? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इस तरह के मज़ीद केसेस सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।